नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ खास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं? ठीक, अगर ये पूछा जाए कि इसके कितने फैक्टर कंप्लीट स्क्वायर हैं, ठीक, तो जैसे 512 जो गिवन है, सबसे पहले 512 के प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 512 512 के प्राइम फैक्टर, तो 512 दोस्तों क्या होता है? 8 का क्यूब होता है, ठीक है। और 8 को हम लोग लिखते हैं 2 का क्यूब, और क्यूब के ऊपर फिर क्यूब। तो अगर पावर पर पावर हो तो पावर का इंटू होगा, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 2 की पावर 9। अब इसमें यह पूछा गया है कि 512 के कितने फैक्टर हैं जो कंप्लीट स्क्वायर है। तो सबसे पहले 512 के हमने प्राइम फैक्टर किए। अब ये दो है, ये एक प्राइम फैक्टर है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, और 2 के ऊपर क्या पावर है? 9। तो जब प्राइम फैक्टर में तोड़ लें तो जितनी पावर ऊपर लगी हो, जैसे पावर ऊपर कितनी लगी? 9। अगर आपसे ये कहा गया है कि कितने स्क्वायर हैं, तो जो भी पावर होगी उसको स्क्वायर यानी 2 से डिवाइड करें। तो 9 को 2 से डिवाइड करें जितनी बार कंप्लीट डिवाइड होता हो। तो 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 चौको 8। कंप्लीट कै बार डिवाइड हुआ? 4 बार। जितनी बार कंप्लीट डिवाइड हो उसमें 1 ऐड कर दें, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर क्या हो गए? 5। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ? 5 हुआ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक संख्या ये है, इसके कितने गुणक 2160 के विभाज्य हैं? इसके ऐसे कितने फैक्टर बनेंगे जो 2160, ठीक है, के विभाज्य होंगे? यानी ऐसे सारे फैक्टर बताने हैं जो इससे विभाजित होते हो, ठीक। इसी को कहा जाता है कि इसके ऐसे कितने गुणक होंगे जो 2160 के गुणक होंगे, 2160 के मल्टीपल होंगे, या दूसरी भाषा में कहें तो कितने गुणक होंगे जो 2160 से विभाजित होंगे। तो जैसे कहा जाए इससे विभाजित होने वाले, तो जो दी गई संख्या है 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5, सबसे पहले दी गई संख्या को 2160 से डिवाइड कर दें। कैसे डिवाइड कर दें? 2160 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो बचेंगे वो सारे के सारे फैक्टर 2160 के मल्टीपल होंगे। तो इसको अगर हम 2160 से काटे तो हम लोग जानते हैं कि 2160 का मतलब क्या है। 2160 का मतलब है 216 गुणा 10, ठीक। और 216 का मतलब होता है 6 का क्यूब। 216 का मतलब क्या होता है? 6 का क्यूब। तो ऊपर वाली जो संख्या है इसको एज इट इज हम लोग लिखते हैं 2 की पावर 10 इंटू में 3 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 3 इंटू में 7 की पावर 5 डिवाइड बाई 216 का मतलब है 6 का क्यूब, और 6 को लिखेंगे 3 गुणे 2 और उसके ऊपर क्या लगाएंगे? क्यूब, और इंटू में 10 का मतलब 5 इंटू 2। अब डिवाइड करिए। यहां पर दोस्तों 3 के ऊपर क्या पावर है? 3। तो 3 के ऊपर 3 पावर है, तो 3 की 3 पावर काट दें तो वहां पर 6 में से क्या बचेंगी? 3। अब 2 के ऊपर 3 पावर ये एक, ये तो 2 के ऊपर टोटल पावर हुई 4। तो 10 में से 4 घटा दे तो क्या पावर बची? 6। अब इसके बाद 2 कट गया, 2 कट गया, इसके बाद लास्ट बचा 5। तो एक 5 से काटेंगे तो क्यूब है, तो कितना बचेगा? स्क्वायर। तो हमारा आंसर डिवाइड करने के बाद कितना बचा? ये बचा 2 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2 और इंटू में 7 की पावर 5। अब दोस्तों इसके जितने भी फैक्टर होंगे वो सारे के सारे फैक्टर 2160 से विभाजित होंगे। यही के फैक्टर निकाल दीजिए, आपका आंसर हो गया। अगर ये कहता है कि कितने फैक्टर 2160 से डिविजिबल होंगे, तो 2160 से पहले इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो बचे इसके फैक्टर निकाल लो। फैक्टर निकालने का तरीका क्या है?
जितनी भी पावर हो उसमें 1 ऐड करते हैं, ठीक है। तो पावर 2 की पावर कितनी 6, 6 में 1 ऐड करो तो 7, यहां 3 पावर में 1 ऐड करो तो 4, 2 पावर में 1 ऐड करो तो 3, 5 पावर में 1 ऐड करो तो 6, इनको इंटू कर दो, ठीक है। तो 4 तिहाई 12, 12 गुणे 6 72, 72 गुणा 60, 72 गुणा 7, ठीक है। तो 7 दूनी 14 का 4, 7 सत्ते 49, 1 50, 504। तो कितने फैक्टर हो गए 504। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप सबके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करते रहे कितना समझ में आ रहा है, क्या आपकी और नीड है। अगले क्वेश्चन पर आए। ये देखिए कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन है 52 माइनस, ये जो 2 लाइनें खींची होती हैं इन लाइनों को कहते हैं मॉड। मॉड मॉड का मतलब होता है कि जो कुछ भी इसके अंदर आएगा सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी। यहां पर है 52 और उसके बाद माइनस। अब मॉड के अंदर देखिए 8 माइनस 20, तो 8 माइनस 20 करेंगे तो अंदर आया माइनस 12, लेकिन जब ये मॉड के बाहर आएगा तो प्लस में आएगा। अंदर लिखा है तो माइनस 12, लेकिन मॉड लेने का मतलब है कि माइनस हटा दो, तो ये बच गया 52, ये बाहर वाला माइनस और अंदर का माइनस हट के क्या बचा 12। तो 52 में से 12 घटाएं तो कितना आ गया 40। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतया विभाजित करे। 4 क्रमागत, तो जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएं तो हमेशा सबसे छोटी संख्या लेते हैं। 4 क्रमागत पूर्णांक, पूर्णांक जो है यानी इंटीजर्स, ठीक। तो सबसे छोटा पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर होता है 1। तो 4 क्रमागत 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो पहला हो गया 1, दूसरा हो गया 2, तीसरा हो गया 3, चौथा हो गया 4। 4 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, तो इन सबको इंटू कर दो। 4 तिहाई 12 दूनी 24 एकम 24। तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो 4 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल यानी 24 को काटे, तो 24 को कौन काटेगा 24 काटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा डी। वो छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या बताइए जो 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य हो। 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 4 से भी कटे और 6 से भी कटे। ऐसी सबसे छोटी संख्या जो 2 से कटे, 3 से कटे, 4 से कटे, 6 से कटे। तो दी गई संख्याओं से जो कटता है वो सदैव एलसीएम होता है, और दी गई संख्याओं को जो काटता है वो सदैव एचसीएफ होता है। तो इनसे कटने वाला कौन होगा, इन सब का एलसीएम। तो 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम निकाले, तो 2, 3, 4, 6 का एलसीएम कितना आया 12, ठीक है। इन सब से जो कटे वो हो गया 12, ठीक। अब वो सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या, तो 12 तो आ गया। तो सबसे छोटी संख्या जो इन सब से कटे वो तो 12 है। तो सबसे छोटी संख्या तो 12 है, लेकिन वो पूर्ण घन भी हो, कंप्लीट क्यूब भी हो। तो 12 को अभी हमें क्यूब बनाना बाकी है। तो जब 12 आ जाए तो इसके फैक्टर करो। 12 का फैक्टर होगा 2, 2 नी 4, 4 तिहाई 12। अब ये जो फैक्टर आए इसे कंप्लीट क्यूब बनाना है। तो इसको क्यूब बनाने के लिए क्या हमें करना है, 2 बार 2 है भाई, एक बार 2 से और इंटू कर दो तो 2 का क्यूब बन गया। एक बार 3 है तो 2 बार 3 और से गुणा कर दो तो ये भी क्यूब बन गया। तो 3 का भी क्यूब हो गया, 2 का भी क्यूब हो गया, यानी पूरी संख्या एक परफेक्ट क्यूब बन गई। तो सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या ये आ गई, इंटू कर दीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 12, ठीक है। और ये गुणा 12 गुणे 2 24, 24 गुणा 3 72, 72 गुणा 3 216। तो आंसर कितना आ गया 216। इसको इंटू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 और 500 के बीच, 300 और 500 बीच के बीच की संख्या बताएं जो 6, 8, 10 और 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। यानी जो 6 से भी कटे,
जो 8 से भी कटे, जो 10 से भी कटे, जो 12 से भी कटे। तो ऐसी संख्या बतानी है जो 6 से कटे, 8 से कटे, 10 से कटे और 12 से कटे। तो इन दी गई संख्याओं से जो कटे वो सदैव इनका क्या है, एलसीएम है। तो 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल ले। तो 6, 8, 10, 12 का एलसीएम दोस्तों कितना आया, 120। तो इन सबसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, 120। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे कटेगी। तो दोस्तों अगर एलसीएम कटता है तो एलसीएम के सारे मल्टीपल भी कटते हैं। हमसे कहा है कि इनसे जो पूर्णतया कटती हो, तो इनसे कटने वाली तो 120 है, लेकिन ये कहा है कि ऐसी संख्या बताओ जो 300 और 500 के बीच हो। तो 120 तो है लेकिन वो बीच में नहीं है। तो अगर 120 कटता है तो इसके सारे मल्टीपल भी कटेंगे। तो 120 का अगला मल्टीपल होगा 240, 120 गुणा 2। इसका अगला मल्टीपल होगा 360, 120 गुणा 3। और 360 जो है वो 300 और 500 के बीच है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 360। वो छोटी से छोटी वर्ग संख्या बताओ जो 4, 9 और 14 से कटे। 4 से भी कटे, 9 से भी कटे और 14 से भी कटे। इन सब से जो कटती हो वो संख्या होगी इनका एलसीएम। तो 4, 9 और 14 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9, 9 गुणा 4 गुणा 60। ये इनका एलसीएम हो गया। 4, 9 और 14 से कटने वाली, 4, 9 और 14 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या। तो 4, 9, 14 का एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम तो कटेगा, लेकिन कहा है वो छोटी से छोटी वर्ग संख्या। तो ये आया है एलसीएम। तो इन दी गई संख्याओं से ये कटेगा तो, लेकिन ये स्क्वायर भी हो। तो भाई 9 तो स्क्वायर है, 4 तो स्क्वायर है, लेकिन 7 स्क्वायर नहीं है। तो जो नहीं है तो एक 7 से और इंटू कर दो। अब ये इनका ऐसा एलसीएम हुआ जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर भी है। तो इनको गुणा कर दे। 9 गुणा 4 36, 7 गुणा 7 49, 49 और 36 का इंटू कर दे। तो 9 गुणे 6 54, 54 का 4 इंटू कर रहे हैं, ठीक है। 9 गुणे 6 54, 9 तिया 27, 27 और 5 32, और उसके बाद 4 छंग 24 और 4 तिहाई 12 और 2 14। जोड़ लीजिए 4, 2 6 और 7 और 1। तो कितना आया, 1764। निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, निम्न में से कौन सा आरोही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ता क्रम। तो बढ़ता क्रम में देखो सबसे छोटी संख्या तो 0.65, फिर इससे बड़ी है 0.67, तो 0.65 के बाद फिर 0.67, इससे बड़ी 0.76 और फिर उससे बड़ी 0.86। तो ये असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम हो गया। तो इसका आंसर कौन हो गया, सी। दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। ठीक, आरोही का मतलब वही जो अभी बताया, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें से कौन बढ़ते क्रम में है। तो जब इस तरीके के फ्रैक्शन दिए हो तो फ्रैक्शन को सदैव पॉइंट में बदल लें। सारे क्वेश्चनों में एक ही तरीका काम कर जाएगा। अगर कभी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना हो तो दिए गए फ्रैक्शंस को पॉइंट में बदल लो। जैसे 5/6 है तो आप इसमें पॉइंट लगाएंगे और हो जाएगा 50। तो 6 8 48 बचा 2, तो 6 3 18। यहां पर पॉइंट लगाएंगे तो 5 6 30। यहां पर पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 70। ठीक, तो 9 7 63। अब देखिए
ये है 0.8, ये है 0.6, ये है 0.7। तो असेंडिंग मतलब बढ़ता क्रम, तो सबसे छोटा है 0.6। 0.6 का मतलब सबसे पहले रहेगा 3/5, उससे बड़ा है 0.7 यानी 7/9, तो 3/5 फिर 7/9 फिर 5/6। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। कभी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर फ्रैक्शनों को रखना हो तो सदैव उन्हें पॉइंट में बदल लें। पॉइंट में बदलकर असेंडिंग या डिसेंडिंग आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या निकालनी हो तो उन्हें पॉइंट में बदलने की जरूरत नहीं होती। अब देखिए 0.6 बार को फ्रैक्शन में बदलें, तो देखिए 0.6 बार, चाहे 0 लगा दें, किसी भी बार दशमलव को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, और चूंकि इसे फ्रैक्शन में बदल सकते हैं इसीलिए इन संख्याओं को परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहते हैं। जिन संख्याओं को a/b के फॉर्मेट में लिखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो 0.6 बार को हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं? इसमें जो पॉइंट के बाद वाली संख्या होती है वो लिखते हैं, यानी 6, और एक अंक पर बार है तो एक बार क्या लिखेंगे? 9। बार और पॉइंट के बीच में कोई अंक नहीं है इसलिए कोई 0 नहीं लिखेंगे। तो इसका आंसर आया 6/9, और 6/9 आपस में 3 से काट दें तो 2/3। 2/3 का मतलब बी। 0.0236 बार, 0.0236 और इन दोनों पर बार। देखिए, तो अगर किसी भी बार डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना है तो याद रखिए बार हमेशा दशमलव के बाद लगता है। बार डेसिमल हमेशा आफ्टर डेसिमल है, यानी दशमलव के बाद ही बार लगेगा, और बार के बाद कोई अंक आ ही नहीं सकता। तो अगर इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट को भूल जाते हैं, पॉइंट को हटा के पूरी संख्या लिख दो, तो हो गया 0, 2, 3, 6। इसके बाद जितने अंकों पर बार है उसके अलावा यानी विदाउट बार, तो विदाउट बार में लिखा है 0, 2। जो विदाउट बार में लिखा हो 0, 2 उसको कर दो माइनस। इसके बाद अगर 2 अंकों पर बार है तो नीचे 2 बार 9 ही लिखा जाएगा, कुछ और नहीं लिख सकते। 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9। बार और पॉइंट इनके बीच में कितने अंक हैं? 2। बार और पॉइंट के बीच में अगर 2 अंक हैं तो यहां 2 बार 0। अब इस 0 का कोई मतलब नहीं, ये 236 माइनस 2, तो 236 में से 2 घटाएंगे तो 234। अब बटे में 9900। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो ये डिविजिबल होगा, ये जितना कटता हो उतना इसको आप काट दे। ठीक, 2 से अगर इसको हम काटे तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और 2 सते 14, 117। फिर इसको 2 से काटे, 2 चौको 8, 1 9, 2 9 18, 1 19, 2 पंचे 10, 1 0। तो 117 होता है, 13 9 117। ठीक है, अब देखिए कैसे कटेगा? 13 से कटेगा क्या? क्योंकि इसमें देखिए 13 13 आ रहा है तो हम 9 से काटें। 9 से अगर हम इसको काटें, देखिए यहां लिख रहा हूं 117 बटे में 4 9 5 0। 9 से अगर हम इसको काटे, ठीक, 9 पचे 45 और फिर 9 पचे 45। 9 से इसको काटोगे तो 13 और 9 से इसको काटेंगे तो 9 पचे 45 बचा 4, फिर 9 पचे 45 और ये 0। तो आंसर आ गया 13/550, यानी कौन सा आंसर हुआ? डी। तो दोस्तों ये आज हम लोगों ने कुछ अच्छे सवाल आप लोगों के साथ डिस्कस करा है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे। आपके कमेंट मेरे लिए प्रोत्साहन होंगे। अगर आपको बेहतर लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें ताकि मैं और अच्छा काम कर सकूं। और आप लोग कमेंट में जिस चीज की नीड हो वो नीड को आप लिखकर भेज सकते हैं। मैं जरूर आपकी बातों पर ध्यान दूंगा और वैसा ही वीडियो बनाकर आप लोगों को भेजता रहूंगा। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।